हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से होली खेलें, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, अच्छे से हर चीज़ों को एंजॉय करें और मेहनत करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, तो देखो, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा एरर डिटेक्शन का। ठीक है, और मुझे काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप एरर डिटेक्शन का भी करवाइए। ठीक है, तो आप देखो, आपका एरर डिटेक्शन का सीरीज आ गया है जिसमें कि हम एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए सारे ही एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने देखो आपको कॉम्प्रीहेंशन करवाया है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन की वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अभी हमारा एरर डिटेक्शन चल रहा है, उसके बाद हमारे ग्रामर, बाकी सारे और भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वन बाय वन चलेंगी। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस नई सीरीज को। ठीक है, तो देखो, बेसिकली एरर डिटेक्शन में हमें एरर्स वगैरह देखना होता है, यानी कि गलतियां फाइंड आउट करनी होती है कि इंग्लिश में कहाँ पर गलतियां हैं और उसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो एरर होता है उसको ग्रामेटिकल एरर भी बोलते हैं, एरर डिटेक्शन भी बोलते हैं, जस्ट नॉर्मल एरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले सेंटेंस को और एरर का पता लगाते हैं। द न्यू मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ, देखो ऐसे याद रखेंगे, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है एंड ये फोर है। ठीक है, द न्यू मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द एंटायर मार्केटिंग कंपनी। जो नया मैनेजर है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है पूरी मार्केटिंग के कंपेन के लिए। अब देखो एरर कहाँ है यहाँ पर, द न्यू मैनेजर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ, देखो ऑफ ऑफ कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, हमारा जो एरर है वो सिर्फ यहीं पर है, बाकी सी डी ये सारे ठीक है। इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ कुछ नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबल फोर होता है। रेस्पॉन्सिबल फोर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे ये जो रेस्पॉन्सिबल फोर है ना, यही वर्ड आता है, रेस्पॉन्सिबल ऑफ ऐसा कोई वर्ड नहीं आता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो एरर है वो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बी यहाँ से स्टार्ट है और इसका ये सेंटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा एरर है, इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ, रेस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जिम्मेवार होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये एरर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी हैड अराइव्ड। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया, बिफोर हैड अराइव्ड, बिफोर वी हैड अराइव्ड, हमारे पहुंचने से पहले। देखो यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं। कौन कौन से दो एक्शंस हो रहे हैं? पहला एक्शन हो रहा है कि ट्रेन पहले चली गई। ठीक है, ये पहला काम हो गया कि ट्रेन पहले चली गई, यानी ट्रेन जा चुकी है। ठीक है, दूसरा एक्शन ये हुआ कि हम बाद में पहुंचे, है ना, क्योंकि ट्रेन आने से पहले पहुंच जाते तो ट्रेन तो जाती ही नहीं ना। तो दो एक्शन याद रखेंगे, ट्रेन पहले आई, सॉरी, ट्रेन पहले चली गई, उसके बाद हम पहुंचे। ठीक है, दो काम हुए और यहाँ पर ये लगा हुआ बिफोर। ठीक है, अब गलती कहाँ पर है? गलती है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, हेड में। हेड यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, हेड कहाँ है देखो यहाँ, तो ये रहा हेड, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर है ना, डी, यही गलत है। ठीक है, इसमें एरर है, यहाँ पर हेड नहीं आएगा। अब हम कैसे पता लगाए यहाँ पे हेड नहीं आएगा? तो याद रखेंगे, बिफोर, जब भी किसी भी सेंटेंस में बिफोर वर्ड आ रहा हो ना, तो उससे पहले और बाद में, उसके बाद में। ठीक है, बिफोर से पहले और उसके बाद में जो जो टेंस यूज होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, बिफोर से पहले हमेशा जो एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, उसके बाद में भी सिंपल पास्ट में होगा। यहाँ पे हैड आने के बाद ये क्या बन गया है? ये पास्ट परफेक्ट बन गया है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली याद रखेंगे, बिफोर है तो उससे पहले और उसके बाद दोनों में सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी में एरर था, हेड नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, द मूवी which you recommended was both interesting and entertaining. द मूवी, जो मूवी थी, जो आपने विच यू रिकमेंडेड, जो आपने रेकमेंड किया था, वो कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी और एंटरटेन थी। देखो
बोथ आ रहा है, ठीक है। बोथ के बाद दो वर्ड है, इंटरेस्टिंग और एंटरटेन। एंटरटेन में हमारा एरर है, एंटरटेन कहाँ है, तो ये रहा, इसमें एरर है। अब एरर क्यों है, तो यहाँ पे जब भी बोथ आ रहा है ना, तो उसके आगे आने वाले जो दो वर्ड होंगे ना, वो सेम फॉर्म में होंगे, सेम फॉर्म में होंगे। बोथ के बाद आने वाले जो ये दो वर्ड होंगे, अब देखो बोथ ये इंटरेस्टिंग है ना, तो एंटरटेनिंग होगा यहाँ पे, सिर्फ एंटरटेन नहीं होगा, एंटरटेनिंग होगा। तो दोनों की जो फॉर्म हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, ठीक है। बोथ इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, तो हमारा ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में एरर था, ठीक। चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द कंपनीज लेटेस्ट रिपोर्ट। कंपनी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, विच वॉज रिलीज ओनली दिस मॉर्निंग, जिसको कि आज मॉर्निंग में ही रिलीज किया गया था। प्रोवाइडेड द डाटा, उसमें डाटा प्रोवाइड किया गया है कि सपोर्ट्स आवर इनिशियल हाइपोथेसिस, हमारे इनिशियल हाइपोथेसिस में सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, सपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे एरर कहाँ है, द कंपनीज लेटेस्ट रिपोर्ट, कंपनी की कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसको कि रिलीज किया गया था इस मॉर्निंग में, और उसमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया था किस चीज़ के लिए, सपोर्ट और इनिशियल हाइपोथेसिस के लिए। एरर तो वैसे कहीं नहीं दिख रहा है। विच वॉज रिलीज्ड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रोवाइडेड द डाटा दैट सपोर्ट्स इनिशियल हाइपोथेसिस, ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे समझ में आ गया यहाँ पे एरर कहाँ है। देखो ये क्या किया है पीपीटी बनाने वाले ने, ये यहाँ पे कंपनीज लिखा है ना, और यहाँ पे भी कंपनीज लिखा है। इसने क्या किया है, गलती यहीं पे थी, एक्चुअल में ये कंपनीज ऐसे लिखा हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। कंपनीज ऐसे लिखा हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान आ गया है। कंपनीज ऐसे लिखा था और यहाँ एपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जब हम टाइप करते हैं ना, तो कई बार ना सिस्टम से भी चीज़ें ना गलत वो सही में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो गलती यहीं पर थी, कंपनीज कुछ नहीं होता, उसमें एपोस्ट्रोफी लगता है, यानी कि कंपनी की लेटेस्ट रिपोर्ट हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन हमारा ए वाला में गलत था, और गलती से इसको क्या किया है पीपीटी बनाने वाले ने, इसको यहाँ पे सही ही कर दिया है, जबकि इसको कंपनीज लिखना था, ऐसा कंपनीज, मतलब ये एपोस्ट्रोफी हटा हुआ कंपनीज, ठीक है, ऐसा कंपनीज लिखना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए में एरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, द रीजन फॉर हिज फेलर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम। उसके फेल होने का रीजन है क्योंकि उसने स्टडी नहीं की थी अपने एग्जाम के लिए। उसके फेल होने का क्या रीजन है, कि उसने स्टडी नहीं की थी। द रीजन फॉर हिज फेलर, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इज बिकॉज डिडंट स्टडी फॉर दी, ठीक है, ये सारा ठीक है। देखो गलती यहाँ पर है, इज बिकॉज में गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ये दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर बी, ई इज नहीं होगा, इज दैट होगा। अब देखो सेंटेंस पढ़ के भी पता चलेगा कि उसके एग्जाम में फेल होने का जो रीजन था ना, इज दैट, ये था कि बिकॉज ही डिडंट स्टडी, क्योंकि इसने स्टडी नहीं की। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो वर्ड आएगा ना, दैट वर्ड का एरर है यहाँ पे, ठीक है। बोलेंगे ना, बोल के भी पता चलता है कि एक वर्ड मिसिंग हो रहा है, इज बिकॉज नहीं, इज दैट बिकॉज, ठीक है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी दैट का ही यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है, याद रखिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा, ही हैज बीन टू इटली बट ही डिडंट वेंट टू रोम। वो इटली तो गया है, ठीक है, वो इटली तो गया है, बट डिडंट वेंट टू रोम, पर वो रोम नहीं गया। देखो इटली क्या है, इटली, रोम, आपको पता होगा कि कैपिटल है इसकी, है ना। तो अब देखो इटली की जो कैपिटल है वो रोम है यहाँ पर। अब देखो डिडंट वेंट, ये हमारा यहाँ पर सीधा सीधा एरर है। डिड, ये ऑलरेडी ना पास्ट फॉर्म होती है किसकी, डू की, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डू, डिड, डन, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड फॉर्म ये होती है, थर्ड फॉर्म ये होती है। तो जब हमारा ये डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, तो ये जो वेंट है, वेंट भी तो किसी का पास्ट फॉर्म है, किसका, गो, वेंट, गोन, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो बार पास्ट क्यों आया, एक ही बार आना चाहिए था ना, डिड आ गया है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डिड के बाद हमेशा याद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है।
तो यहाँ पे डिडंट गो होगा, डिडंट वेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, डिडंट गो याद रखेंगे। अब एग्जामिनर क्या करता है, इस सब चीज़ों में आपको बहुत कंफ्यूज करता है। कभी भी डिड हो, कभी भी डिड हो, उसके आगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आप कभी गलत नहीं होंगे। हालांकि बच्चे बोलने में भी गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं डिड आया है तो हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे, नहीं, डिड अपने आप में ही पास्ट है तो पास्ट फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ये है ना डी, ये गलत था। ठीक है, इसमें एरर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, the team's success was largely as a result of its coaches dedication, affect which they would all attest to। देखो टीम के सक्सेस जो था ना वो लार्जली लेवल पर था। इसका जो रिजल्ट आया वो क्या, इसके कोच का जो डेडिकेशन था उसकी वजह से हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सीधा सीधा एरर दिख रहा है, इट्स का, इट्स का एरर है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखो इट्स आया किसमें, बी में है ना, तो बी में एरर है, बी में ये एरर है। ठीक है, अब क्या, आप बहुत इट्स के ना दो मतलब होते हैं, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना आप ये। एक होता है ये इट्स, ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। ठीक है, और एक होता है ये इट्स जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगा होता है। देखो जिसमें अपोस्ट्रोफी लगा है ना, अपोस्ट्रोफी का मतलब है इसके ऊपर जो ये बना हुआ है जो इसको अलग कर रहा है। तो इस इट्स का दोनों को पढ़ते तो हम इट्स ही है। इज इट्स, इस इट्स का मतलब होता है इट इज, बन जाए यार, या फिर इट हैज, दोनों मतलब होते हैं इसके, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस कौन से सेंस में बोला जा रहा है। तो इट इज, इट हैज, इसका ये सेंस होता है। और इस इट्स का मतलब होता है पसेसिव में, पसेसिव मतलब उस चीज पे हमारा अधिकार है, उसका है ये सामान, उसकी है ये, उसके हैं, उसका उसकी हम कह सकते हैं। अब देखो इट इज, इट हैज ये वाला सेंस नहीं है, ये रिजल्ट रहा है उसके कोच के डेडिकेशन का, उसके वाला सेंस आ रहा है। तो यानी कि ये वाला इट्स आएगा, ये वाला इट्स आने का मतलब है अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखो ना अपोस्ट्रोफी लगा है तो यही गलत है। तो आज से ये दोनों का जो डिफरेंस है याद रखेंगे, पढ़ते दोनों को इट्स ही है बट दोनों का जो मीनिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। एक इट्स का मतलब होता है इट इज या इट हैज, दूसरे इट्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, the group of students along with the professors were discussing the new findings in the research lab। स्टूडेंट्स का ग्रुप था और साथ में ही अलोंग विद मतलब उनके साथ में प्रोफेसर्स भी थे, वो सभी ना डिस्कशन कर रहे थे रिसर्च लैब में न्यू फाइंडिंग्स के ऊपर। मतलब रिसर्च लैब में कुछ चीज़ की फाइंडिंग्स हुई, इस पर वो डिस्कशन कर रहे थे। अब गलती यहाँ पर कहाँ पर है, देखो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें कोई गलती नहीं है, उसमें प्रोफेसर्स भी थे साथ में, इसमें भी कोई गलती नहीं है। वर डिस्कसिंग, वर्ड डिस्कसिंग, देखो ये यहाँ पे ना आपको वर्ड डिस्कसिंग ये इसमें एरर है। अब इसमें कौन सा एरर है, देखो द ग्रुप, ये द ग्रुप क्या है, ये सब्जेक्ट है। कैसे लिखूं, एक मिनट इसको मैं हटाती हूँ, आपको अच्छे से समझाती हूँ। हाँ देखो द ग्रुप जो है ना इसमें, ये द ग्रुप ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है। और याद रखेंगे आप हमेशा जब भी ना सेंटेंसेस में अलोंग वगैरह आता है ना, अलोंग हो गया, एज वेल एज हो गया, टुगेदर हो गया, तो इसमें हमेशा ना जो भी ना वर्ब आती है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जब भी सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड्स हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, द ग्रुप, द ग्रुप क्या है, ग्रुप वगैरह हमेशा ना इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो सब्जेक्ट होगा ना इसके, इसमें जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ग्रुप को हम सिंगुलर में लेते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और साथ में प्रोफेसर्स भी है, वो सब डिस्कस कर रहे थे रिसर्च लैब में न्यू फाइंडिंग्स के ऊपर। वर हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ ये भी याद रखेंगे
कि अलोंग विद द प्रोफेसर्स ना, ये जो है ना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही है, इसलिए ये सब्जेक्ट को प्लूरल कभी भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखेंगे, वॉज आएगा इधर। चलो नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, शी स्पोक सो फास्टली दैट, ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब तो सिर्फ ए बी सी डी है, ए बी सी डी। शी स्पोक सो फास्टली दैट आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग। उसने इतनी फास्ट में कहा ना कि मैं शायद ही उसको अंडरस्टैंड कर पाया, कि अंडरस्टैंड कर पाया, बहुत ही मतलब हार्डली अंडरस्टैंड कर पाया कि वो क्या कह रही थी या क्या कह रही थी। ठीक है, देखो यहाँ पर ना सिर्फ एक एरर है, वो है ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज फास्टली। ठीक है, अब फास्टली पढ़ के तो हमें कुछ एरर पता नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं और उनको ऐसा लगता है यार ठीक ही लग रहा है, पढ़ने में तो ठीक ही होगा, पर ऐसा नहीं है। हमें हमें रूल वगैरह पता होने चाहिए। देखो फास्टली, फास्टली ये हमारा आया है किस में, ऑप्शन नंबर बी में, बी हमारा ये रहा। ठीक है, यहाँ पर एरर है। अब फास्टली क्यों नहीं आएगा, इसके जगह आएगा फास्ट। ठीक है, फास्ट वर्ड आएगा। अब फास्ट क्यों आएगा, तो देखो फास्ट ना एक एडवर्ब होता है। ठीक है, और इसमें एल वाई नहीं लगाया जाता, एल वाई नहीं लगाया जाता है कभी भी। और हमेशा याद रखेंगे ना, आप किसी भी सेंटेंस में, कोई सा भी सेंटेंस है, आप अगर आपको उसमें फास्टली वर्ड दिख जाता है ना, आप कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा उसको एरर मार देंगे, एरर मार्क कर देंगे कि हाँ ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे फास्टली वर्ड आ गया है। तो एरर मार्क करना है आपको कि भाई ये गलत है। अब जैसे कि एडवर्ब बनाना हो, जैसे एक दो शब्दों को मैं वर्ड्स को मैं बताती हूँ। क्यूक का बनाएंगे क्यूकली हो जाएगा, आपको बोला जाएगा एडवर्ब बनाने के लिए, तो क्विक का क्विकली हो जाएगा, और स्लो का स्लोली हो जाएगा, बट फास्ट का फास्टली नहीं होगा। ठीक है, देखो फास्टली वर्ड कहीं भी दिखे आपको गलत मार्क करना है, और फास्टली वर्ड करना वैसे भी कोई स्टैंडर्ड मीनिंग होता नहीं है, फास्ट वर्ड होता है, फास्टली नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ आई वॉज यू, ये देखो क्या हो गया, इफ आई वॉज यू आई वुडेंट डू दिस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ऐसा नहीं करता। ठीक है, अब देखो ये ना एक कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल, लिखने में बन जा, कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें कि एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, या हम कह सकते हैं कि अनरियल सी कंडीशंस होती है, कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता, या मैं अमीर होता तो मैं ये कर लेता। मतलब ये कंडीशनल है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैं पीएम होता तो मैं इस देश को ऐसा बना देता, ये रियल नहीं है, बट एक कंडीशन है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो इफ, इसका मैं आपको बता, एरर है यहाँ पर आपका, देखो इफ आई वॉज, वॉज ये गलत है। कभी भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो आई के साथ वर लगेगा, सिर्फ कंडीशनल में, वैसे आई के साथ कभी वर नहीं लगता है, सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस में वर लगता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, कि इसमें कंडीशन दी जाती है, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं वैसा होता। और एक ये पहचान याद रख सकती है कि ये वर्ड हमेशा इफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमेशा ही ये इफ से स्टार्ट होता है। अब जैसे कि मैं एक दो सेंटेंस बताती हूँ आपको, जैसे कि मैं अगर अमीर होती ना तो मैं पूरी दुनिया घूमती, तो मैं क्या बोलूंगी, इफ आई वर रिच, मैं ये नहीं बोलूंगी इफ आई वॉज रिच, मैं बोलूंगी इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल दी वर्ल्ड। या फिर मैं अगर मैं ऐसा बोलती कि अगर मैं प्रिंसिपल होती तो मैं ये रूल बदल देती, तो मैं क्या कहूंगी, इफ आई वर प्रिंसिपल, आई वर मैं बोलूंगी, वॉज में कभी नहीं बोलूंगी। क्यों, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई वर द प्रिंसिपल आई वुड चेंज द रूल्स, अगर मैं प्रिंसिपल होती तो मैं ये रूल ही चेंज कर देती। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आया होगा, इफ से स्टार्ट होता है, आई के साथ वर लगता है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो मैंने देखो इसमें ना 10 क्वेश्चन ही रखे हैं, सिर्फ आपका एक ओवरव्यू रिव्यू लेने के लिए कि आपको कैसा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही सीरीज में ला के दूंगी। हाँ, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेरी एरर डिटेक्शन की पहली वीडियो है। अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ाया है सही, या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कि मैम आप थोड़ा सा ये ऐड कर सकती है, या कुछ वैसा कर सकती हैं, अगर आप, तो आप अगर मुझे चाहे तो ये चीज़ें बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करूँ। क्योंकि देखो मेरा जो मेन पर्पस है वो आप लोगों को पढ़ाना है, आपको एजुकेशन देना है, और आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है,
तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो फिर हमारी देखो यहाँ पे जो ये सीरीज है एरर डिटेक्शन की खत्म हो गई यहाँ पे 10 क्वेश्चन की सीरीज। सो थैंक यू सो मच, फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी हैप्पी होली आप सबको, ठीक है।